हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 5 वर्ग है, 5 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45, 60 स्टूडेंट्स है। इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता यानी पासिंग परसेंटेज दी हुई है हमें 20%, 30%, 35%, 40% एंड 100%। तो पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, जितने पास हुए उतने निकालेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों देखिए 25 से 25 में से 20% पास हुए तो 25 इंटू 20 करेंगे 500 आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे यानी आएगा 5। 30 और 30 900 यानी कि यहां मिलेगा मुझे 9, 35 40 170 40 यानी यहां मुझे मिलेगा 14 देखने को, 40 45 180 यानी कि 18 और ये मिलेगा देखने को मुझे 60। यानी ये अपनी अपनी फील्ड में इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, ये हमने निकाल दिया। अब टोटल करिए 9 5 14 14 14 28 28 और 18 कितने हो गए 46, 46 और 60 ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 106 आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल इसका टोटल नहीं, इसमें से पूरी क्लास में से निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे 25 और 30 55 55 45 100 और 60 40 भी 100, ये हो गए प्यारे बच्चों 200। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, या 100 से 200 2 टाइम चला जाएगा और 2 से 106 चला जाएगा 53 टाइम्स में। तो 53% मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार और फिर से देखिए, ये संख्याएं दी हुई थी, इतने परसेंट पास हुए तो हमने 25 का 20% निकाल लिया तो बचे 5। इसी तरह से हमने सबके निकाल लिए। अब ये है प्यारे बच्चों पासिंग स्टूडेंट्स हुए, ओके, तो इसे हमने ऐड कर लिया 106। टोटल में से देखिए पूरी क्लास का पूछा है, पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशतता निकालिए। द पास परसेंटेज ऑफ द एंटायर क्लास, होल क्लास का निकाला है, इसलिए हमने क्या करा टोटल से डिवाइड किया 200। ओके, चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले बस इसमें एक चीज समझ लीजिए, व्युत्क्रम या इनवर्सली क्या होता है। जैसे x है तो इसका इनवर्सली या व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। a है, a का इनवर्स क्या होगा 1/a। z है, z का व्युत्क्रम या इनवर्स क्या होगा 1/z। ओके, तो इसने क्या बोला है x माइनस 1/x, ये इक्वल टू है किसके x प्लस 1/x के, और इसका 25% यानी मैंने 1/4 कर दिया। इस संख्या और इसके व्युत्क्रम यानी x और 1/x ओके का अंतर के लिए माइनस लगा दिया। अब ये बराबर है इसलिए इक्वल टू का साइन। इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम 1/x हो गया, योगफल के लिए प्लस लगा दिया। और कितना 25%, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 1/4। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये x से x तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, ये बीच में साइन चल रहा है इक्वल टू का, है ना, ये देखिए। तो देखिए अब क्या मिलेगा देखने को मुझे, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पेन फिर से चेंज करते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ये यहां कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4x स्क्वायर, सॉरी कोई बात नहीं, हो जाती है। देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5/3। अब इसने पूछा है इसकी 4 घातांक का, अगर मैं इसकी पावर एक बार और स्क्वायर कर दूंगा तो यह जाएगा पावर 4, तो कितना हो जाएगा 25/9। तो ये पूछ रहा है इसका 4 घातांक इससे कितना अधिक है। प्यारे बच्चों आपने स्कूल में पढ़ा होगा इस तरह से कितना अधिक है। आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, जो भी आएगा फिर नीचे इससे डिवाइड करेंगे और 100 लगाएंगे। लेकिन एक तरीका और है, जब भी हमें इस तरह का निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं 25/9। रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 15/9 और 25/9। 9 से 9 कट जाएगा यानी 15/25 का रेशियो रह गया। अब कितना अधिक है, 10 अधिक है 15 पर 100, तो 2 3 और 2/3 कितना होता है प्यारे बच्चों 66.7%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से समझिए,
जब भी इन दोनों में कंपैरिजन निकालना हो, कितना अधिक है और कितना ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों हम रेशियो निकाल लेंगे, वो ज्यादा आसान होता है। नहीं तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सेपरेट करके देखेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये रेशियो निकाल लिया मैंने, दोनों का सेम, नीचे का डेनोमिनेटर सेम बना लिया, हर को सेम बना लिया, 9 9 कर लिया, 9 से 9 कट गया, 15 25 का रेशियो आ गया। अब कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है 15 पर, इसे सॉल्व किया तो 66.7 आंसर आ जाएगा। टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दे दिया। प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क एवं 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। इन खर्चों के पश्चात अली के पास 2800 रुपए की धनराशि शेष थी। टॉम के पास आरंभिक धनराशि क्या थी? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे दो तरीके से करेंगे, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि टॉम ने एक निश्चित धनराशि का, मान लीजिए टॉम के पास थी कुछ राशि होगी वो 100%, इसने किसको दे दी, अंश 20% अली को दे दिया, तो ये हो गए 20%। अब अली ने क्या करा, ये देखिए, समझिए अली ने क्या कर रहा है यहाँ पर, 20% प्राप्त धनराशि में से 25% शिक्षण शुल्क। अब 20 का 25% कितना हो जाएगा, यानी 5 उसने खर्च कर दिया, शिक्षण शुल्क में खर्च कर दिया। 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म पे खर्च कर दिया, 20 का 35% हो जाएगा 7, तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 8 बचेगा। यानी 8 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 2800 दी हुई है। तो डायरेक्ट हम यहां से 100 की वैल्यू निकालेंगे, 4 से कट जाएगा 700, 2 से 350 बार में, तो ये मेरा आंसर आ गया 35,000। ओके, ये आंसर हो गया। इसने, इसके पास थी जो 100% थी, इसने उसका 20% दे दिया, 20% का 25% निकाला 5%, 20% का 35% निकाला 7, रिमेनिंग कितना बच गया, 8 की वैल्यू 2800 है। अब प्यारे बच्चों, कुछ लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उनका दिमाग इस तरह से चल रहा होगा कि सर हम बाद में देख लेंगे, इसने इसको 20% दिया, इसके पास जो राशि है वो तो 100% है ना। भाई मैं मान लेता हूं अभी टॉम के पास राशि कितनी है, 100% है कि नहीं। तो इसने क्या किया, देखिए कहां कहां खर्च कर दिया, 25% एंड 35%, 60% इसने खर्च कर दिया, तो 40% राशि बची। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, देखना यहाँ खेल है समझने का। 40% की वैल्यू है 2800, 40% की वैल्यू 2800, तो प्यारे बच्चों 100% की कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे। लेकिन ये वो राशि आएगी जो टॉम के पास 100% थी, यानी सुनिए समझिएगा, ये वो राशि आ गई जो किसने, अली के पास 20% राशि है। तो ये कितने की वैल्यू है, 20% की, तो एक बार फिर से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर से समझिएगा, ये शायद ये स्टेप आपको समझ में ना आई हो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा कि टॉम ने अली को 20% दिया, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि अली के पास जो राशि है वो 100% है, अली ने 60% खर्च कर दी, उसके पास रिमेनिंग बची 40%। 40% देखिए, 40% की वैल्यू 2800, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी आएगी, तो वो कौन सी राशि आएगी प्यारे बच्चों, वो राशि आ जाएगी जो टॉम ने 20% इसको दी थी। यानी ये 20% की वैल्यू एक बार फिर है, तो हम 100 की निकाल लेंगे। ओके, और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, तो जो राशि आएगी वो 20% के बराबर होगी, आप फिर वही करना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 4 से ये कट गया 70 बार में, 20 पंजे 100, और 70 और 5 350, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 वही आ जाएगा। ओके, 35,000 आंसर आ जाएगा। ओके, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, पहले 100% मान लिया, पहले ही उसका 20% इसने दे दिया, 20% यहाँ खर्च कर दिया, यहाँ खर्च कर दिया, रिमेनिंग ये बचा, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका यही है कि डायरेक्ट ही अली वाले को 100% मान लेंगे, तो 60% वो खर्च कर देगा, 40% रिमेनिंग रह जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो कितने की वैल्यू आएगी, जो इसके पास राशि आएगी वो इसकी 100% है, लेकिन उसकी तो 20% है ना। यहाँ देखिए ये 100% किसकी है, अली की, लेकिन टॉम के लिए ये राशि तो 20% है ना, इसलिए 20 का मल्टीप्लाई करा और 100 की वैल्यू निकाल ली, 35। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।